तो हेलो फ्रेंड, ये सीरीज की दूसरी वीडियो है और मैं लगातार वीडियो बनाते जा रहा हूँ। ट्रायंगल चैप्टर से दूसरा वीडियो आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, एक खास इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये वीडियो आगे बहुत स्लो चलने वाली है और जो रिवाइज की दृष्टिकोण से वीडियो देखना चाह रहे हैं वो यूट्यूब में के सेटिंग में जाकर स्पीड को बढ़ा लें, 2 गुना कर लें या 3 गुना कर लें उसकी आवश्यकता के अनुसार। और बाकी सारे व्यूअर्स ह्यूज वेलकम। स्टार्ट करते हैं कछुए की चाल में। आ गए फिर से पार्ट 2 में भी। अरे बाप रे, मतलब हे बाबू, समस्या गंभीर है नहीं? इतनी समस्या है कि चलिए आपकी समस्याओं को हम अपनी समस्या बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले पान बनाना है ना, याद है कि नहीं है? पान बना पान वाले, है ना। अब हम ऑर्डर तो कर दिए, अब देखिए कब देता है। तो ई लाइन तो याद रखिएगा, पान बना पान वाले, है कि नहीं बाबू? ई लाइन में जादू है। अब देखो ऐसा है कि पान जो है यूपी बिहारी जो भी है ना, ऊपर तो शान है, लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ये लंबा वीडियो। अरे देखो बाबू, अस्थिर से रहो, धीरजता रखो। ट्रिगोनोमेट्री कोई बच्चे का खेल नहीं है, लेकिन क्या है कि दोस्ती बना के रखो, मैथ से मजा आएगा। तो क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में सवाल ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। कुछ क्या कॉन्सेप्ट है तुम समझ लो। ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन किससे है? मैंने पहले कहा था कि यदि ट्रिगोनोमेट्री माँ है तो इसका बाप पीजी है। पीजी का मतलब, अरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पीजी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, वही h² बराबर p² प्लस b²। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो? किस्मत फूटी है, जाकर देखो। अब देखो समस्याएं गंभीर क्या होती है कि एक ट्रायंगल लेते हैं इस तरह का। ट्रायंगल देख के डरना नहीं, ट्रायंगल देख के ये सोचो कि है क्या, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल है ही वाला जो डंडा है ही वाला, ई वाला, इसको ना अभी तुम पी बी वी मत मानो, बहुत हार्ड है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, सीधा देखो। ऐसे वाला जो है, डांस करते हो, ये जो ऐसे वाला स्टेप मारते हैं, ये लंबा होता है कि नहीं? बस तुम्हें ये करना है, इसको फर्स्ट साइड मानो और इसको सेकेंड साइड मानो। इसको फर्स्ट साइड मानो, इसको सेकेंड साइड मानो, और ये हो गया थर्ड। जो थर्ड है वो हमेशा 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 इन दोनों को जब जोड़ देंगे प्लस होगा, उससे बड़ा ये होगा। समझ में आया? इन दोनों के प्लस करने के बाद ही ये बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये 9 है और यदि ये 2 और ये 4 होता है, तो ध्यान दो, तुम नीचे वाला वीडियो बाद में देखना, पहले यहां ध्यान दो, नहीं तो स्किप करके चले जाओ। ध्यान है तो देखो, 4 और 2, हाँ 6, यानी 4 + 2 = 6 एंड कंपेयरिंग 9, सो 9 बड़ा है। 9 बड़ा है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो इसको हटाते हुए ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं थोड़ा बुक है मेरे पास, क्योंकि मैं बाबू उतना ज्यादा थियोरिकल चीज पे ध्यान देता हूं। तो एक क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो है, ध्यान दो, ए बी = 24
सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। अब BC का मतलब गाली ना निकाल लियो, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, वही ना, साइन A और साइन C, कॉस A और कॉस C। ये सवाल बड़ी गंभीर है, गंभीर है, गंभीर है। चलो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं और ये वाली जगह को मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। अब क्या है, नामकरण करते हैं। बच्चे मेरे हैं तो नाम कौन रखेगा भाई, मैं रखता हूं। AB AB ABC यानी A B और C। आई बात समझ में, ABC। क्वेश्चन को मैं ले ही लेता हूं, एक ही क्वेश्चन है मैंने एक ही क्यों दिखाना है, क्योंकि एक सब काम नेक है ना। चलो पहले क्या करना है, ABC, एकदम ध्यान से, मैथ में हड़बड़ी नहीं होता है, एकदम ध्यान से। AB 24 है, मैंने 24 अप्लाई कर दिया। BC, ओ यहाँ BC 7 है तो 7 लगा दिए। मैंने पहले ही कहा था 2 तो दिया है, तीसरा तो हमको दिया नहीं है। क्या करेंगे, 5 क्लास में है ये चीज। क्या करेंगे मैं बताता हूं, हम करेंगे अप्लाई। किस चीज को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग PG लॉ या PG थ्योरम फॉर ट्रायंगल। क्या है मेरा ट्रायंगल, है ABC ट्रायंगल। ज्यादा लंबा चौड़ा डायलॉगबाजी नहीं लिखना एग्जाम में। क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है बड़े होशियार होता है, वो मौका की तलाश में होता है, बाबू कहीं तो फंसो। अब फंसो तो गए हो, तो क्या करना है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़बली देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, पहले लिखेंगे अप्लाइंग PG थ्योरम। PG का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है सॉरी, अब क्या है AB, ये A और B। AB क्या है, AB हाइपोटेनस है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ तेरी AB लिख सकते हैं क्या, अब तो गड़बड़ हो गया, नहीं लिख सकते हैं। चलो मैं चेंज कर देता हूं, हम लिखते हैं AC स्क्वायर। अच्छा AC क्यों क्यों, क्योंकि AC हाइपोटेनस है और मेरा फॉर्मूला कहता है H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई बात समझ में, ओके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब AC दिया हुआ है क्या, कुछ भी है, आम इमली कटहल कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, AC को एज यूजुअली इसी तरह छोड़ देता हूं। और हमेशा याद रखना दोस्त, जहां इक्वल है ठीक उसी के नीचे इक्वल लिखते हैं मैथ में, ठीक है। AB कितना है, 24 है, और BC कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। अब AC को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 9। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625, ठीक है। और AC स्क्वायर बराबर 625। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये जो स्क्वायर होता है किसी चीज का, यदि किसी चीज के ऊपर स्क्वायर होता है,
स्क्वायर इस तरफ जाता है, किसी चीज पे स्क्वायर, ध्यान दो, स्क्वायर स्क्वायर यदि उस तरफ या किसी भी चीज पे रहता है और जब चेंज होता है तो स्क्वायर बन जाता है रूट। क्या बनता है? रूट। तो इस केस में AC बराबर रूट अंडर 625, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं AC इज इक्वल टू 25, यानी मेरा AC यहां पर 25 हो गया। कोई दिक्कत? बस ये चीज देखो, पहला सवाल है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा मैं तेज बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, पता है क्या करना है? पान बना पान वाले, इसको याद रखना है। अब क्योंकि पान बना पान वाले, तो पहले मैं क्या करता हूं, साइन लिखता हूं, साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। साइन का मतलब उसका फॉर्मूला P से P पान P/H B/H और फिर से होगा P/B। ये हो गया साइन का। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? साइन का वैल्यू हो जाएगा P/H। चलो ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन है कि P और B का क्या है, ये P है और ये H है। ये P साइन A, यहां ध्यान देना साइन A, एकदम ध्यान देना साइन A, यहां ध्यान देना साइन A। तो देखना कि A कहां पे है, ये है A कि ये है A? बताओ। तो बोलोगे कि साहब A तो ये है। जब ये A है, ये A है, तो इसका परपेंडिकुलर कहां होगा? P, यानी कि क्या होगा? इसके ठीक अपोजिट वाला साइड। इसका अपोजिट ये है, ये है, ये है अपोजिट। और H जो है एज यूजुअल कितना होगा? 25 होगा। तो यहां पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7/25। अब cos A, अब फिर से यहां cos यानी एकदम सटा हुआ बेस, cos और हाइपोटेनस, यानी यहां हो जाएगा तुम्हारा B/H फॉर्मूला के अनुसार। तो यहां हो जाएगा 24/25। अब साइन C, अब देखो एंगल का जो वो डायरेक्शन है चेंज हो गया, A से हटके अब C पे आ गया, A से हटके C पे आ गया। तो यहां से यदि लेंगे तो इसका अपोजिट साइड 24 होता है, इसका अपोजिट साइड 24 होता है और हाइपोटेनस क्या होता है? 25। यानी कि इस हिसाब से इसका P/H क्या बनेगा? 24/25। अब cos C कहां है? अब cos C मतलब ये वाला बेस बाय हाइपोटेनस, यानी इसका हो जाएगा P/B, यानी कि 7/25। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन का डिक्लेरेशन है। अब क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और वहां भी आ गया होगा जहां आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन की गरिमा को देखिए कि 8.2 यानी कि अभी एनसीईआरटी से 8.1 में ये है, जिसमें ये फिगर दिया हुआ है PQR। फिगर बड़े ही शानदार, क्या नाम है? PQR। इस PQR में एक साइड दिया है, दूसरा दिया है और फिर तीसरा एज यूजुअल हमेशा की तरह गायब है। तो पहले चलो फटाफट तीसरा भाग हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो तीसरा भाग निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री के पप्पा जी किसको बुलाएंगे? पीजी लॉ, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पीजी लॉ।
या पीजी थ्योरम कह सकते हो आप लोग, थ्योरम फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, कि भैया मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है किसके लिए, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर। चलो फटाफट फटाफट हमने डिसाइड करना है। चलो अकॉर्डिंग टू पीजी लॉ क्या है कि ये हुआ हेपोटेनस, तो हेपोटेनस की जगह पे हमको लिखना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर, और सलमान भाई को भी पसंद है और आपको भी पसंद होगा, बेस क्यू आर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। चलो सबके बारे में लिख दिए हैं, अब फटाफट उसकी औकात उसको बता देते हैं कि भाई मेरे पी आर आपकी औकात है 13। चलो बाद में स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू को हमने कहा कि भाई तू सबर कर, तेरा भी औकात हम बताते हैं, और क्यू आर को हमने अंधेरे में रखा हुआ है। मेरा सवाल है क्यू आर को अंधेरे में क्यों रखे हैं? जवाब है क्या? नहीं सॉल्व नहीं करना है, मैं दिखाता हूं कैसे करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, एंड 12 का स्क्वायर 144, और क्यू आर का स्क्वायर होता है क्यू आर ही। अब ये प्रोसेस यहां समझो, यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब में बहुत सारे हीरो सब हैं जो ट्रिगोनोमेट्री को मजाक बना के पढ़ा रहा है, मुझे नहीं करना है। छोटी छोटी बातें समझो, वीडियो लंबी होती है, फिक्र मत करो, यहाँ ध्यान दो। ये यहाँ प्लस के फॉर्म में है, देख लो ये क्या है, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में, और यहाँ आके ये माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस, ये प्लस है इसीलिए माइनस होगा, 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा, 25 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर से मैं बता रहा हूं, जब स्क्वायर स्क्वायर यानी कि ये दूसरे तरफ जाता है तो रूट बनता है, जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो रूट बनता है, तो ध्यान देना स्क्वायर इस तरफ आता है तो रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि 5 क्यू आर हो गया। चलो अब इसकी शादी करवा देते हैं। तो ये चूंकि लास्ट में क्या बच गया? 5, तो मैं यहां पे 5 लिखता हूं। ठीक है जी, गर्मी थोड़ा ज्यादा हो रखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब tan p और cot r, पहले क्वेश्चन है tan p माइनस cot r। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले तुम्हारे बुक में एक चार्ट होगा जहां पे ये फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं, तो क्योंकि याद तो होगा नहीं तुम्हें, और याद करने कहेंगे तो फिर वीडियो स्किप कर दोगे, तो भाई ऐसा है कि वहां उल्टा के देख लो। tan थीटा यानी tan थीटा का मान क्या हो जाता है? p बाय b। ठीक है, और cot थीटा का मान हो जाता है b बाय p। ठीक है, अब tan p यानी इस पॉइंट को लेते हैं p। हाँ, tan p यहां है, तो तुम्हें बताना है इसका, इस p का परपेंडिकुलर क्या होगा। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे कर दिया, इसका अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड सीधे
अब तुमको पता नहीं चलता अपोजिट साइड क्या है, तो उस पॉइंट पे फिंगर करो और सीधे खींच दो नीचे, तो ये वाले भाग है यानी क्यू आर। तो मैं क्या करता हूं, क्यू आर लिख देता हूं बाय बी। बी यानी कि उसका सटा हुआ इधर से, इधर वाला नहीं लेना, इधर वाला हाइपोटेनस है, बड़ा है, छोटा वाला लेना। तो ये हो गया बी। बी कितना है मेरे पास, पी क्यू। ओके, पी क्यू, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर माइनस के सिंबल में लेते हैं क्यू आर। अब कॉट आर यानी कि अब ये हो गया मेरा पॉइंट। समय के साथ एरिया बदल गया, पहले पी से मतलब था, अब आर से मतलब है। तो आर का कॉट आर का क्या फॉर्मूला है, बी बाय पी। तो इसका बी क्या होगा, इसका बी ये यानी ठीक नीचे सटा हुआ है ना, बेस नीचे इसका होगा, यानी कि क्यू आर बाय इसका फिर पी यानी कि ठीक अपोजिट साइड, यहां रखना है सीधे ऊपर, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू। अरे भाई ये तो सेम नंबर हो गया। तो चलो देख लेते हैं नंबर सेम हुआ उससे क्या, यानी कि पहले में हो जाएगा 12/5। ओ तेरी की, वेट 5/12 और यहां माइनस क्यू आर 5/12, यानी तुम्हें पता है 5/12 सीधी 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बड़े ही धीरे तरीके से। देखो सीधी बात है, ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए नहीं है, ये वीडियो एडवांस है। मतलब एडवांस का मतलब क्या लगाते हो, खटाखट सॉल्व नहीं, एडवांस मतलब छोटी छोटी गलतियों को देखते हुए सॉल्व करना। लेसन पढ़ने आए हो, पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन ये है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए को। फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो। साइन ए जो है 3/4 है और कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए को। सबसे बड़ी समस्या है यहां पे साइन ए दिया हुआ है। तुमने जो 2 सवाल इससे पहले बनाया उसमें ट्रायंगल के साइड को दिया हुआ था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट साइन ए लिखा है और उसकी वैल्यू लिखा है। अब भैया ये सवाल कैसे बनेगा, चलो ठीक है, पहली बात हम आईक्यू लगाते, दिमाग लगाते। क्या दिमाग लगाते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री है और ट्रिगोनोमेट्री के पापा मेरे ख्याल से ट्रायंगल के ऊपर बेस क्वेश्चन बना रहे होंगे, यानी कि ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल, राइट एंगल। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान दो कि यदि तुम पहले दिमाग लगाओगे तो साइन का जो फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला वो क्या होता है, P/H। साइन का फॉर्मूला यदि ध्यान से देखो, यदि मैं लिख दूं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, P/H। यानी कि मैंने राज पे से पर्दा उठा दिया। ये जो P है, इस P का मतलब, ये बाबू, इस P का मतलब मुझे लगता है 3 है। और ये जो H है ना, ये H का मतलब मुझे लगता है ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब साइन ए, मैं ए यहां लिखता हूं, बी यहां लिखता हूं और सी यहां लिखता हूं। ठीक है, जिसमें से ये जो है P यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये वाला भाग, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब मैं सिर्फ मुझे ये मिटाना है। अप्लाइंग पीजी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA और AC CA स्क्वायर।
ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझ में यदि आया है तो ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एसी का फॉर्मूला कितना है, एसी क्या है, एसी मेरा 4 है तो मैं 4 लगाता हूं, और बीसी कितना है मेरा 3 है तो हम 3 लगाते हैं, और सी ए है ही नहीं कुछ भी, इसीलिए हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो 4 का 16 हो जाएगा और 3 का 9 होगा, प्लस सी ए एज यूजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ प्लस है यहाँ आके माइनस होगा, ध्यान देना, ये जो प्लस है यहाँ आके माइनस होगा, यानी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 होगा, सी ए स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरफ आने पे रूट बनता है, तो रूट अंडर 7 इज इक्वल टू सी ए। कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। अब मेरा मानना है कि इतना होने के बाद मुझे इसकी भूख को मिटा देनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मिटेगा। तो cos a कह रहा है, तो मैं क्या करता हूं, cos a क्या है, तो cos a का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेरी गुड, b बाय एच, b ये है मेरा और h ये है, तो मैंने इसको यहां क्या फाइंड किया है, √7, तो √7। अब तुम्हारे मन में होगा सच रूट को तोड़ेंगे नहीं, क्यों करें मेहनत, रहने दो, लेट इट बी, जो होगा होगा, गलत तो हो नहीं सकता। हाँ, यदि कोई आंसर देख के बैठेगा तब तो बात ही अलग है। किसी ने थोक मन में बना लिया, थोक बजा के कि भैया √7 को तोड़ेंगे तो ये आंसर मैं मानूंगा, तब उनके लिए सत नमन। ठीक है, cos a यानी कि अब क्या होगा, √7 बाय 4, ये पहला हो गया। उसके बाद tan है, tan a यानी व्हाट, tan a का मतलब हुआ, tan a का मतलब हुआ इन दोनों से मतलब, यानी कि p बाय b, यानी p कितना है मेरे पास, इसको लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं, तो इसको लिखता हूं bc बटे ca, या फिर लिखो 3 बाय √7। इस सवाल के लिए भी थैंक यू। चौथे सवाल की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन ट्विस्ट ला रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि जिस तरह मैं बता रहा हूं, और यदि पेशेंस से इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, क्या है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec c। तो ठीक है, क्वेश्चन की पहले ये वाली चीज को मैं तो लिख लेता हूं। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ओ तेरी के, अब तो और गड़बड़ है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये वाली इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। यदि कोई सिंबल नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब रूप और रंग बदल के इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अब मेरा कॉन्सेप्ट बनता है cot a इज इक्वल टू 8 बाय 15। हाँ, खुश हो गया ना, अब ये ट्रायंगल फॉर्म में बन सकता है, वेरी गुड। तो देख लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, ट्रायंगल में ए हम कहां से लेते हैं, चलो यहां से लेते हैं, ए बी सी, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा। अब हम क्या करते हैं, कॉट के फॉर्मूला को, कॉट का फॉर्मूला होता क्या है, यानी कि बी बाय पी, यानी कि ये जो बी है और ये पी है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो ये बी है और ये पी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं और यहाँ 15 करते हैं, फिर मुझे इसका वैल्यू निकालना होगा अकॉर्डिंग टू पीजी लॉ। सो अप्लाई पीजी थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी सी।
यू शुड राइट, ओके, तुम्हें लिखना चाहिए। तुम जब नोट बनाओगे तो इसको जरूर लिखना कि अप्लाइंग थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। अब यहां ध्यान दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ओके, सो उस जगह पे तो कुछ नहीं है, तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, और बी सी मेरा 15 है, तो यहाँ पे 15 हम लिख देते हैं, और यहाँ पे 8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो कोई एक्सक्यूज, देख लेते हैं। 5 4 9 6 और 2 8 एंड 2 289। ठीक है, नाउ ए बी स्क्वायर। तो अब ध्यान दो, बार बार मैं यही कह रहा हूं, स्क्वायर है तो यहाँ के स्क्वायर है तो यहाँ के क्या होगा, क्या होगा, रूट होगा। तो रूट अंडर 289, इट मीन्स 70, यानी कि ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास 17 है। यहाँ पे हम 17 लिख दिया। यहां तक एक बार देख लो। ठीक है, अब इतना होने के बाद मुझे किसकी प्यास बुझानी है, मुझे प्यास बुझानी है, दो बंदे हैं, एक का नाम है साइन ए और दूसरे का नाम है सेक सी। तो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे प्यास बुझाना है। चार्ट खुला हुआ है, चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, तुम भी सॉल्व करो, कौन पहले करता है देखते हैं। वीडियो पॉज चाहते हो तो कर लो, चलो पहले कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद ऑन करके देखना कि सही है कि गलत है। तो साइन ए जो है, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बी सी बटे बी ए, यानी कि बी सी बटे बी ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो P बाय एच, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 15/17। ठीक है, और सेक ए तुम खुद से करो, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। ओके, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।